नर्मदे हर आज का वापस वीडियो बन रहा है ए आर्ट के लिए और उनका दूसरा क्वेश्चन था कि जो हम मैया का पानी ले जाते हैं घुमाते हैं साथ में, उनको किसने बोला था कि वो कांच की बॉटल होनी चाहिए। तो ऐसा है ना कि मैंने पहली और दूसरी परिक्रमा में किसी की भी कांच की बॉटल नहीं देखी है, कोई अगर एक आध कोई लेके गया होगा। अच्छा, कांच की बॉटल ले जाना दूसरा रिस्क ये है कि आप चलते रहते हो, आपके बैग बहुत हिलती डुलती रहती है, मतलब बकल टूट जाते हैं, वो ये जो पकड़ने का ये होता है उस वो निकल जाता है और इतना धाड़-धाड़-धाड़ बजता है कि वो काँच की बॉटल तो टूट ही जाएगी। किसी ज़माने में कोई पहले लेके जाते होंगे या फिर लिखा है अगर मतलब उसमें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले की परिक्रमा बहुत अलग थी, तब बहुत का कम संसाधन हुआ करते थे और अभी काफ़ी सारे मौजूद हैं। मतलब मैंने जितने भी देखे हैं सब प्लास्टिक की बॉटल लेके जाते हैं। मैंने पहली परिक्रमा में पॉस्टल की प्लास्टिक की बॉटल ली थी, वो थी 80 एमएल की माउथ वॉश की जो बॉटल होती है वो। और इस परिक्रमा में मैंने तो ये एकदम ही छोटी 30 एमएल की बॉटल ली थी। क्या है ना कि हमें बाद में बहुत वज़न होता है। पहली परिक्रमा में ऐसा हुआ था कि कोई एक परिक्रमावासी था, लड़का नहीं था वो पता नहीं, इतना मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि एक आधे लीटर के बॉटल में पानी भर दिया था, मतलब वो मैया का जल भर दिया था और बाद में उनका इतना वज़न लगने लगा ना तो फिर उनको पीना पड़ा। उन्होंने बॉटल से वो पानी पी लिया। तो क्या है ना कि फिर वो ऐसा करे, इससे अच्छा तो आप छोटी ही बॉटल लें। ये 30 एमएल की बॉटल है और इसमें और भी एक ढक्कन आता है बीच में और ये ऊपर वाला ढक्कन होता है, तो ये वाटरप्रूफ रहती है, लीकेज प्रूफ रहती है। मेरे पास ऐसे एक और है, इसमें भी मैंने तेल डाला है, लेकिन ये भी 30 एमएल की बॉटल है। ये सारी बॉटल मैं अमेज़न से मँगाती हूँ। तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी ही बॉटल लेनी है, आपको जो आपकी सुविधा हो। मैं तो यही समझती हूँ कि जो अपनी सुविधा हो, हमें अच्छा लगे। ये पानी क्या होता है ना, जब हम संकल्प लेते हैं तब संकल्प करने के बाद, जैसे पहली परिक्रमा में मैंने महाराज जी से संकल्प लिया था, दूसरी परिक्रमा में मैंने किसी से संकल्प नहीं लिया, खुद गई, बॉटल में पानी भरा, मैया को नमस्कार किया। तो आप जैसे भी हो, आपके साथ मैया चलती है। अगर आप संकल्प ले ना ले वो बात की बात है, तो उस वक्त ये पानी हम भरते हैं मैया का और ये मैया का पानी हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मैया हमारे साथ चलती है ना? तो और इस बॉटल का पूरा रोज़ पूजन होता है, सुबह शाम पूजन। हम जब पूजा करते हैं तो ये पानी जो है इसकी भी पूजा होती है। ये एक्चुअल मैया है, हम इन्हें लेके जा रहे हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आपकी सुविधा से लेके जाइए। पहली परिक्रमा में गलती से एक आध किसी के पास मैंने काँच की बॉटल देखी थी। 99.9% प्लास्टिक यूज़ करते हैं और दूसरी परिक्रमा में मैंने किसी के पास काँच की नहीं देखी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको लेके जानी है, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि धाड़-धाड़ बज के अगर वो टूट गई, तो दिक्कत है। तो अगर शीशी काँच की शीशी में जो लेके जानी है आपको, छोटी लेके जाइए, उसको बहुत अच्छे से रैप करना पड़ेगा आपको कि वो टूटे ना। तो ये ऐसा था। बाकी स्वेटर, हाँ, ठंड का और मैं बता दूँ कि स्वेटर तो मैंने डिकैथलॉन से लिया था, अच्छा फ्लीस का जैकेट, वो तो इस बार भी रहेगा। लेकिन मेरा एक अच्छा ये है कि मैं क्या करती हूँ कि बिकॉज़ वो फिर आप कितने भी गर्मी के कपड़े पहनो, फिर बाद में आप उसको बैग में डाल नहीं सकते क्योंकि आपके बैग में ऑलरेडी सामान रहता है। अब फिर आपका फ्रीज़ का इतना बड़ा जैकेट उसमें कैसे जाएगा? और मैं तो इस बार 25 लीटर की ही बैग लेके जा रही हूँ, तो मैं पहली और दूसरी परिक्रमा में स्वेटर में हमेशा गर्मी में भी ऐसे पहन के उसका चैन जो है वो खुला करके वैसे ही चलती हूँ। हाथ-मोज़े बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब दिसंबर में इतनी ठंड रहती है तो अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बस ये ठंडा पड़ने लग जाता है, नाख़ून मेरे काले पड़ने लग जाते हैं ठंड से, तो मैं हाथ-मोज़े ज़रूर लेती हूँ। हाथ-मोज़े और एक कान की टोपी, बिकॉज़ मुझे सर्दी की एलर्जी है, थोड़ा भी ठंडा है तो मुझे सर्दी लग सकती है बहुत जल्दी, मतलब है। तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए मैं कान टोपी, बंदर टोपी जो रहती है वो यहीं से लेके जाती हूँ। यहाँ के बाद बंदर टोपी बाहर मिलना, परिक्रमा मार्ग में मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। शुरुआत में काफ़ी लोग आपको देते भी हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार पता नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, पहले ही चली गई थी कि इस बार बाद में जो लोग चल रहे थे उनको सेवा बहुत कम मिली है। तो सेवा कम मिली है जो भी है, मैं हमेशा कभी भी सेवा पे डिपेंड नहीं रहती। अपना सामान खरीद के लेके जाओ, उसमें भूल भी जाती हूँ। मतलब
4-5 दिन में ही मेरे हाथ-मुँह से पता नहीं कुछ हो गया, ले लिए किसी ने या गुम हो गए। अब गुम हो गए बोलूँ और क्या। तो एक जगह थी वो उसके पहले मुझे पता था कि पहली परिक्रमा मैंने लिए थे, तो वो मुझे याद जगह थी, वहीं पर मिले। उसके बाद काफ़ी इधर आपको अच्छे क्वालिटी के हाथ-मोजे से लेना मुश्किल हो जाता है और बंदर टोपी तो ना के बराबर। अगर आपको किसी ने लेके दी है तो ठीक है, वरना दुकान नहीं है। तो सर्दी का वो है थर्मल्स। पहले परिक्रमा में मैंने थर्मल्स पहने थे, लेकिन थर्मल्स का इतना फ़ायदा नहीं होता है और जैसे ही 10 बज जाते हैं या फिर तो थोड़ी धूप लगने लगती है, फिर आप रुको और वो सब निकालो, तो वो वैसी कोई जगह नहीं मिलती है कि रुको, निकालो और बदलो। मैया के लिए तो बिल्कुल नहीं। आटले बाबा जी तो शायद निकाल ही ले, लेकिन नहीं। तो और फिर वो भी वज़न लगने लग गए थे, तो मैंने किसी को दे दिए थे। तो दूसरी परिक्रमा में मैं अंदर वाले वार्मर्स, थर्मल्स नहीं लेके गई थी, बिल्कुल भी। लेकिन वो फ्लिस का जैकेट था, वो गर्म था, इतना था। तो ठंड की ये सुविधा है। सुबह-सुबह आप कितना व्यायाम करते हो पता नहीं है, लेकिन अगर आप व्यायाम करोगे, जैसे अभी मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक साथ 2 करनी है परिक्रमा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर भी मैं सूर्य नमस्कार करूँ वो। अगर मुझे वहाँ पे भी जैसे ही आप उठते हो और आप सूर्य नमस्कार करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, आपका और कोई कसरत है, व्यायाम है, वो करते हो, तो भी थोड़ी देर के बाद ठंड नहीं लगती। लेकिन रात शाम को जो 7:30 बजे ठंड लगती है, वो सुबह तक उठने तक, नहाने तक बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत लगती है। तो काफ़ी लोगों को बुखार आ जाता है, फिर उसके लिए तो वो सारा देख के ही करिएगा। बुखार की गोली साथ में रखिएगा, पेन किलर साथ में रखिएगा। और परिक्रमा में पेट बहुत ख़राब होता है। मतलब मेरा पहली बार कुछ भी नहीं हुआ था, तो होता था मतलब, लेकिन मेरे पास दवाइयाँ थी। इस परिक्रमा में मेरे पास जो दवाई है, तो वो काम नहीं कर रही थी मेरे पे और मुझे पता नहीं। मैंने जब समंदर पार किया था 24वें दिन में, उस वक़्त मुझे दिन भर पतले लूज़ मोशंस लगे थे और उसके बावजूद मैं 27 किलोमीटर चली हूँ, मेरा पीठ सामान लेके, और कोई थकान नहीं। लेकिन रुक ही नहीं रहे थे। फिर नेक्स्ट डे कहीं पहुँचे थे हम एक जगह पे, तो वो बाबा जी थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब आश्रम के महंत थे, उनको किसी ने दवाइयाँ दी थी, मतलब दवाई वाले जिनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने दवा दी थी कि ये आप लीजिए। तो मेरे पास तो तो उन्होंने मुझे लोपोक्स करके एक दवाई दी थी, गोलियाँ। उन्होंने बोला था बाज़ार में, मार्केट में वो बेचना चाहते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, खुद के लिए बहुत ओरिजिनल रखते हैं, मतलब, और उनके लिए भी अलग से होती है, यही ब्रांड है। अब उन्होंने ऐसे कहा था, लेकिन उनके एक गोली से रुक गई थी मेरी लूज़ मोशंस, और इतने दिन से इतना चल रहा था, लेकिन नहीं रुक रहे थे। लेकिन हाँ, मुझे थकान नहीं थी और मैं चल रही थी। ये बड़ा मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन था। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक मुझे लड़का मिला जो मेरे साथ बाद में 2 महीने चला, और झारखंड का था। तो उसने ना क्या किया था, लोग क्या करते हैं ना, उसके साथ भी कुछ मतलब ऐसे कुछ साधु और गाँव वाले लोग चल रहे थे, तो अंगूठा जो रहता है ना, उसको उसने ये बांध के रखा था, धागा। और उसने बोला कि, तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोलता है कि लूज़ मोशंस लगे थे, रुक नहीं रहे थे, तो किसी ने मेरा बांध दिया था। तो मैं भी विश्वास नहीं रखती थी, मुझे लग रहा था ये क्या झाड़ फूँक है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो मुझे 90% आराम मिला। उसने बोला कि ये झाड़ फूँक नहीं है, कुछ नस एक दब जाती है। तो मैंने अभी तक वो रखा है धागा, बिकॉज़ कभी भी पेट खराब होता है। तो ये था कि उसके बाद मेरा पेट खराब ऑलमोस्ट बहुत कम, ना के बराबर ही पेट खराब हुआ है। तो हाँ, अगर मैं तो इस बार तो मैं शुरुआत, मतलब अभी तो छोड़ती ही नहीं मैं, मेरा बंधा हुआ ही रहता है। तो ये है कि वो एक ये ट्राई करिएगा अगर किसी को लूज़ मोशंस लग रहे हैं परिक्रमा में, क्योंकि परिक्रमा में लूज़ मोशंस लगते ही हैं। आप इतना चलते हो, बाहर का खाना मतलब ऑब्वियसली खाना कहीं और का रहता है, तो लगने का चांस ज़्यादा रहता है। कब नेमावर में बहुत तीखा खाया जाता है, तो तीखे से भी लूज़ मोशंस लग सकते हैं आपको। तो ये नुस्खा आप ज़रूर अपनाइएगा। और भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जैसा टाइम मिल रहा है ना, मैं बना रही हूँ वीडियोज़, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा लेट हो रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको और बताऊँगी। नर्मदे हर।